हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें आप सबको एक कैरियर पाथ के बारे में बताऊंगा। यानी कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपके पास क्या क्या गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस हैं इंडिया के अंदर। जब अपने इंडियंस हैं, बाहर की अभी अपने इतना सजेस्ट नहीं करेंगे। जब इंडिया में इतने ऑफर आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट आती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं इंडिया के उनको प्रीफर करें। तो आज उसी के बारे में पूरी वीडियो, उसका पूरा प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो हमारी इस वीडियो से जुड़े रहें, हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और आपको जो भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी नोटिफिकेशन अपडेट्स हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है। और आपको जितना जल्दी होता है उतना इंस्टेंट अपडेट आपको मिलता है। जिससे कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि एग्ज़ाम की लास्ट डेट निकलने के बाद उनको पता चलता है कि एग्ज़ाम होने वाला था। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर उन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं। तो आज के हम वीडियो में यही बात करेंगे टॉप 10 गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम इंडिया में। ठीक है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आता होगा नॉर्थ सेट, पर आज हम नॉर्थ सेट से भी अलग जो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हो सकता है थोड़ा कंपटीशन कम हो, जिनका कम ध्यान हो, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कि ये जो आपकी वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हैं, ना कि जो प्राइवेट सेक्टर में कोई जो अदर हॉस्पिटल्स हैं उनमें लगना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, या फिर जो भी उनके बारे में इंपॉर्टेंट बात होगी वो। ठीक है, सबसे पहला एम्स नॉर्थ सेट। सबको पता है एम्स नॉर्थ सेट, जो एम्स की जितनी भी हॉस्पिटल है ऑल इंडिया के अंदर उनकी रिक्रूटमेंट नॉर्थ सेट एग्जाम के थ्रू होती है, जो कि साल में 2 बार होती है, ये भी आपको पता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। अगर जीएनएम है तो 2 साल का उसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड या फिर 200 बेडेड हॉस्पिटल का। एग्जाम 200 एमसीक्यू का होता है, 180 क्वेश्चन नर्सिंग के आते हैं और 20 क्वेश्चन जीके के आते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल एम्स के अंदर इसकी पोस्टिंग होती है। मल्टीपल एम्स की जितनी भी हॉस्पिटल उनमें से कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, तो जैसे कि ये वीडियो शॉर्ट ही है तो इसमें ऐसे नहीं मैं ज़्यादा किसी स्पेसिफिक एग्जाम के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको किसी स्पेशल एग्जाम के लिए अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी स्पेसिफिक के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसकी पूरी गाइडलाइन, पूरी जितने डिटेल्स होगी A to Z उस वीडियो में हम कवर करेंगे। दूसरा एग्जाम है ESIC स्टाफ नर्स, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो होता है उसकी स्टाफ नर्स की भर्ती। ESIC हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वही सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम्स लागू होते हैं इसके अंदर भी बीएससी और जीएनएम दोनों की क्वालिफिकेशन मान्य है। 125 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके नर्सिंग फील्ड से, 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के, इस टाइप के। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छी सैलरी है, नॉर्थ सेट एम्स के हिसाब से अच्छी सैलरी है। ESIC स्टाफ नर्स। इसके बाद में हम बात करते हैं जिपमर नर्सिंग ऑफिसर की। जिपमर जो आपने सुना होगा, इसके बारे में। इसके अंदर भी आपको बीएससी नर्सिंग चलता है, जीएनएम प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, वही 100 एमसीक्यू आएंगे। जो आपकी पोस्टिंग होगी वो जिपमर पौंडीचेरी में या फिर जिपमर कैरिकल में, इन 2 जगह पे इसकी पोस्टिंग होती है। इसके और कहीं पे अदर हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूट नहीं है, तो इनकी पोस्टिंग यही होती है। आगे बात करते हैं जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का स्टाफ नर्स की भर्ती, RRB की जो भर्ती आई थी, जिसका रिजल्ट भी अभी आया था। इसमें भी एलिजिबिलिटी बीएससी और जीएनएम की है। 100 एमसीक्यू आते हैं, जिनमें मेजर जो पोर्शन आता है वो नर्सिंग का होता है और कुछ क्वेश्चन जनरल एबिलिटी के भी आते हैं। रेलवे हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग मिलती है, RRB के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऑल इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट की सेंट्रल जॉब है, वही सब पैमाने जो भी सेंट्रल के होते हैं वही सब इस पे लागू होते हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी इसके अंदर भी आपको मिल जाती है। DSSB की स्टाफ नर्स की भर्ती। DSSB यानी कि दिल्ली का जो स्टेट बोर्ड है जो गवर्नमेंट एग्जाम कराता है, उसके अंदर भी स्टाफ नर्स की भर्ती आती है, जो कि दिल्ली के कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनकी भर्ती। ठीक है, तो ये भी सेंट्रल की नौकरी होगी। इसमें भी वही क्वालिफिकेशन है, बीएससी प्लस जीएनएम प्लस डीएनसी का रजिस्ट्रेशन। ये क्या होता है, जैसे आपको देखोगे कि बिहार नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद एक स्पेसिफिक पीरियड आपको वहाँ की नर्सिंग काउंसिल देती है कि आप 60 दिन में, 90 दिन में अपना जो नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो जिस स्टेट में आप जॉब कर रहे हो उसमें ट्रांसफ़र करवा लो। कोई हार्ड नहीं होता है, सब आराम से हो जाता है, आप ज्वाइनिंग के बाद वो करा सकते हो। वही इसके अंदर पैटर्न
नर्सिंग के भी सवाल आते हैं और इसमें जीके के भी सवाल आते हैं, ठीक है। दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं इनमें आपको इसकी पोस्टिंग मिलती है और बहुत अच्छी नौकरी है। एम्स से भी अच्छी है कि आप सिर्फ दिल्ली के अंदर ही रहोगे। अगर कोई दिल्ली प्रेफर करता है, काफ़ी अच्छी DSSB स्टाफ नर्स की भर्ती है। उसके बाद में स्टेट के PSC एग्ज़ाम, स्टेट के एग्ज़ाम जैसे कि हर स्टेट अपने अपने लेवल पे निकालता है। जैसे बिहार टेक्निकल जो अभी एग्ज़ाम निकला था BTSC का, इधर अपने राजस्थान में अगर कोई निकलता है तो वो ऐसे करके सारे एग्ज़ाम अपने अपने लेवल पर निकालते हैं हर स्टेट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको जैसे अगर आप खुद के स्टेट के हो तो आपको नोटिस आ जाता है, बट अदर स्टेट के नोटिस रखने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। उसमें हम जो भी अदर स्टेट के जो भी नोटिस आते हैं वो सब हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। किसी भी आपको स्टेट हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिल जाएगी किसी भी PSC के ऊपर, ठीक है। NHM CHO, NHM नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू CHO की जो पोस्ट सैंक्शन हुई थी इसकी भर्ती। CHO की जो पोस्ट है देखो एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल मानी जाती है पर स्टेबल है। इसमें एकदम फिक्स सैलरी है और एक फ्लेक्सिबल जॉब है। देखो सीधी सी बात ये है, BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc इसमें चाहिए होती है क्योंकि इसमें आपको CCA चाहिए होता है। तो CCA सर्टिफिकेट के लिए BSc नर्सिंग या फिर आप पोस्ट BSc ब्रिज कोर्स करके भी कर सकते हो। 100 MCQ क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ पे फोकस्ड रहते हैं। इसमें आपको PSC सेंटर हुआ, आयुष्मान भारत मंदिर जो है उनके ऊपर आपको पोस्टिंग मिलती है। स्कोप ऑफ परमानेंट है क्योंकि हर साल भर्ती आ रही है, तो जो पुराने हैं उनको हटाएंगे तो नहीं। देखो ज़रूरत तो है तो इनको कंटिन्यू रखा जाएगा। परमानेंट होने की गुंजाइश है पूरी, कोशिश की जा रही कई स्टेट्स के अंदर, आंध्र प्रदेश में इधर देखो थोड़ा चल रहा है CHO के, बट कहीं ना कहीं इसको परमानेंट किया जाएगा। इसके बाद में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस मतलब जो आर्मी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, मिलिट्री के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी आपकी भर्तियां आती हैं। पर मिलिट्री देखना, आप कभी देखना कि मिलिट्री हमेशा प्रेफर करती फीमेल्स को। जैसे अभी मिलिट्री नर्सिंग कॉलेज जो थे उनके अंदर अगर अभी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ना तो सिर्फ उन्होंने गर्ल्स की ही रिक्रूटमेंट करी थी और वो वहाँ पे क्या करते हैं कि हम प्लेसमेंट भी दे देते हैं। तो इस तरीके से, और इसका देखो सिलेक्शन प्रोसेस देखो, पहले रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, और आर्मी हॉस्पिटल भी मिलेगी, आर्मी हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिलेगी और आर्मी की रैंक भी मिलेगी, यानी कि आपको एक आर्मी के मिलिटेंट की तरह आपको एक पोस्ट भी मिलेगी। PGMIR चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट अभी आई थी, ठीक है। इसके अंदर भी वही BSc नर्सिंग 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए GNM वालों को। 100 से 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब है, PGMIR चंडीगढ़, इसकी सिर्फ चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है। रेलवे की कॉन्ट्रेक्चुअल देखो जॉब आती है। अब बात करी जाए कि देखो रेलवे की नहीं, सबकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आती है। अब जैसे राजस्थान में देखा जाए तो जो अब चल रही थी UTB की भर्ती कि अर्जेंट बेसिस पे अगर रिक्रूटमेंट की पड़ जाती है ज़रूरत, तो क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होती है ना नोटिफिकेशन आते हैं कि हमें इतने स्टाफ की ज़रूरत है इतने दिनों तक, इतने महीनों तक। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियाँ तो देखो यही होता है कि फिक्स लिमिट तक टाइम तक होती है। ऐसी बहुत सी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियाँ जो चलती रहती है, अपने को नहीं पता चलता है। क्या आप मानोगे IIT और NIT जैसे कॉलेजेस के अंदर भी स्टाफ नर्स की भर्ती आती है? बिल्कुल आती है। हर IIT हर NIT अपने एज पर उनकी नीड स्टाफ नर्स की भर्ती निकलवाता है, ठीक है। और जैसे कि जो नवोदय है, NVS नवोदय विद्यालय समिति, उसके अंदर भी स्टाफ नर्स की भर्ती आती है पर वो सिर्फ फीमेल स्टाफ नर्स की आती है। तो आप देखो स्कोप बहुत है, आप एक्सप्लोर करो, आप एक दिन बैठो आराम से सर्च करो, आपके रैंडमली मन में आ जाए कि यार चल मैं इसमें देखता हूँ इसमें आती कि नहीं आती, तो आप सर्च करो स्टाफ नर्स इन नवोदय विद्यालय समिति, स्टाफ नर्स इन KVS केंद्रीय विद्यालय। इस तरीके से आप बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत अलग अलग लेवल पे मतलब कहाँ कहाँ जॉब आती है, ठीक है। समरी क्या है कि सब अलग अलग एग्जाम के अलग अलग पैटर्न है, ठीक है। आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपने किस साइड की प्रिपरेशन कर रखी है। ऐसा नहीं कि आप 10 एग्जाम मैंने बता दी तो 10 की तरफ हाथ मारो, नहीं। आप अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम की तैयारी करो और फिर उसके बाद में अपना सिलेक्शन पक्का करो। कोई भी एग्जाम में देखो थ्योरी सब पढ़ते हैं पर कमी रहती है तो MCQ, तो डेली MCQ लगाओ। और देखो मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट इस चीज़ का मिलेगा कि मैं आपको नोटिफिकेशन जितनी भी जल्दी होगा उतना जल्दी प्रोवाइड करूंगा। आपके जितने भी डाउट होंगे सबको क्लियर करूंगा। इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो भी आपके क्वेश्चन है, बट आप वीडियो के साथ और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और देखो हमारे चैनल के 99 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, एक सब्सक्राइबर की कमी है, वो भी पूरा कर दो, 100 तो करवा दो कम से कम, ठीक है। धन्यवाद।